Good morning, children. Beta, we are going to start next unit in English literature, and the first chapter of next unit, that is unit 5, is Wet in the Forest. The author of this chapter is Dhriti K. Lahiri Chaudhary. He was professor of English and he was an elephant expert. He used to know very much about elephants, their habits, how they behave, what ignites them, what makes them calm. Okay. He has travelled over thousands of miles in forests, studied elephants, their nature, their behavior, their acts, and he has written many books in English and Bengali. Now, coming to the chapter, this is the story set back in the year 1991. So, in April 1991, the East Medinipur Forest Division in West Bengal sought the help of the wildlife wing of the forest department. Here writer is saying कि 1991 के अप्रैल में वेस्ट बंगाल का एक एरिया था जो फॉरेस्ट से कवर्ड था. वो एरिया था ईस्ट मेदिनीपुर. इस एरिया ने वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के वाइल्ड लाइफ विंग को हेल्प के लिए बुलाया. सॉट द हेल्प यानी हेल्प के लिए अप्रोच किया, हेल्प के लिए बुलाया. क्यों बुलाया? A young elephant accompanied by a herd of more than 50 elephants was injured and could not walk well. Elephants की एक ख़ास बात ये होती है कि they always travel and live in groups. ये हमेशा ग्रुप्स में रहते हैं, ठीक है. और एलिफेंट के ग्रुप को हर्ड कहते हैं. अब बुलाया इसलिए था कि एक छोटा एलिफेंट था जिसके साथ लगभग 50 से ज़्यादा एलिफेंट्स थे. वो छोटा एलिफेंट ज़ख्मी हो गया था और वो ठीक से चल नहीं पा रहा था. All attempts to drive away the herd were unsuccessful, as the herd, after being driven away, always came back to rescue their injured teammate who was lagging behind. अब एलिफेंट्स की एक ख़ास बात मैंने आपको बताई कि दे ऑलवेज़ प्रेफर टू लिव एंड ट्रैवल इन ग्रुप्स, राइट. तो ये जो मेदिनीपुर डिवीज़न था ये बहुत कोशिश कर रहा था कि उस यंग एलिफेंट को हेल्प प्रोवाइड की जाए, उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड किए जाए. बट बिकॉज द एलिफेंट्स आर वेरी प्रोटेक्टिव ऑफ ईच अदर, वो अपने एक दूसरे को लेके बहुत प्रोटेक्टिव रहते हैं. तो जब भी कोई उन्हें भगाता था या कोई उस इंजर्ड एलिफेंट के पास जाने की कोशिश करता था तो उस ग्रुप को लगता था कि वो नुकसान पहुंचाने आ रहे हैं, तो वो दे फॉट बैक, वो वापस आ जाते थे. और क्योंकि हाथी बहुत बड़ा प्राणी होता है तो लोग डर के भाग जाते थे और इस वजह से उस छोटे एलिफेंट को ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा था. तो यही कहा गया है कि ऑल अटेम्प्ट्स टू ड्राइव अवे द हर्ड वर अनसक्सेसफुल, कि जितनी भी कोशिशें की गई ड्राइव अवे यानी भगाने की, हर्ड को भगाने की, वो सारी अनसक्सेसफुल हो गई. क्यों? एज द हर्ड आफ्टर बीइंग ड्रिवन अवे ऑलवेज केम बैक टू रेस्क्यू देयर इंजर्ड टीममेट. क्योंकि हर बार जब भी उस हर्ड को, उस झुंड को भगाया जाता था, वो अपने छोटे टीममेट यानी उस छोटे एलिफेंट को बचाने के लिए, रेस्क्यू मतलब बचाने के लिए हमेशा वापस आ जाते थे. और क्योंकि उस एलिफेंट को चोट लगी थी तो लैगिंग बिहाइंड यानी पीछे रह जाना, तो वो पीछे रह जाता था. वी अराइव्ड एट द रेस्ट हाउस ऑफ बिष्णुपुर फॉरेस्ट. अब मेदिनीपुर जाना था इन्हें, उसके लिए इन्होंने पहला स्टॉपेज लिया बिष्णुपुर फॉरेस्ट का. वहाँ पे एक रेस्ट हाउस था जहाँ पे जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग होते थे वो आराम करते थे. तो राइटर कह रहे हैं कि हम लोग बिष्णुपुर फॉरेस्ट के रेस्ट हाउस पहुँच गए. देयर वर 3 of us, SC डे, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफ द स्टेट, सुब्रत चौधरी, ऑफिसर स्पेशलाइजिंग इन ट्रैंक्विलाइजिंग एनिमल्स, एंड आई, अ हैंगर ऑन. इन्होंने कहा कि हम 3 लोग थे. कौन कौन? SC डे चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन थे. वार्डन का काम होता है चीज़ों की देख रेख करना, ये इंश्योर करना कि डिसिप्लिन बना रहे, सब प्रोटेक्टेड रहें. तो
एस.सी. डे चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन थे स्टेट के। सुब्रत चौधरी ऑफिसर था जो एनिमल्स को ट्रैंकुलाइज करने में एक्सपर्ट था। ट्रैंकुलाइज का मतलब होता है कि एनिमल्स को ट्रीट करने के लिए या उन्हें शांत करने के लिए। कभी कभी हाथी ही स्पेशली बहुत जंगली हो जाते हैं, अचानक से गुस्से में आ जाते हैं और हर चीज़ अपने रास्ते में डिस्ट्रॉय करते हुए चलते हैं, या कभी किसी एनिमल को चोट लग जाती है, इंजरी हो जाती है, तो ट्रैंकुलाइजिंग एक्सपर्ट का काम होता है कि वो उन्हें एक इंजेक्शन दे या ऐसा कोई ड्रग इंड्यूस करे उसके अंदर कि या तो एनिमल शांत हो जाए या तो वो अनकॉन्शियस यानी बेहोश हो जाए। एंड आई अ हैंगर ऑन, और साथ में मैं भी था। हैंगर ऑन मतलब एक एडिशनल, हैंगर का काम होता है लटक जाना, तो मैं भी इन लोगों के साथ लटक गया। कहने का मतलब है कि छोटी मोटी हेल्प के लिए मैं भी साथ में था। इट वॉज गेटिंग अनकम्फर्टेबली हॉट दो इट वॉज ओनली द मिडल ऑफ मार्च। क्योंकि वेस्ट बंगाल कोस्टल एरिया है, हुगली के किनारे है, बे ऑफ बंगाल है, तो वहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही थी, और ऐसा भी नहीं था कि बहुत गर्मी वाले सीजन्स हो, मार्च का ही महीना था। द हर्ड एंड द इंजर्ड एलिफेंट वर कॉन्स्टेंटली मूविंग। वो हाथियों का झुंड और वो जो इंजर्ड एलिफेंट था, ये लोग कॉन्स्टेंटली मूव करते जा रहे थे, रुक नहीं रहे थे। हेंस द लोकल फॉरेस्ट स्टाफ could give us no exact information about the current location। इसीलिए जो लोकल फॉरेस्ट स्टाफ था मेदिनीपुर फॉरेस्ट का, वो हमें एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रहा था कि करेंट लोकेशन कहाँ पे उन हाथियों की करेंट लोकेशन है कि हम उन्हें लोकेट कर सकें। We had just decided to inquire among the villagers when a young man belonging to one of the local tribes approached us and said he knew where the injured elephant was। हमने ये सोचा ही था कि क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कोई हेल्प नहीं कर पा रहा है, तो जो वहाँ पे रहने वाले लोग हैं हम उनसे पूछताछ करेंगे कि क्या उन्हें पता है कि वो झुंड कहाँ गया। हम ये सोच ही रहे थे, उतने में ही एक लोकल ट्राइब्स से लड़का हमारे पास आया और उसने बताया हमें कि उसे पता है कि वो ज़ख्मी हाथी कहाँ पे था। As the animal was unable to move much, the young man was taking cut branches of the trees to feed it every day। क्योंकि वो हाथी चोट लगने की वजह से चल नहीं पा रहा था, तो वो जो लड़का जिसने हमें अप्रोच किया था वो ब्रांचेस तोड़ तोड़ के उसे खिलाता था। वी वर एनॉर्मसली इम्प्रेस्ड, और उसके इस काम से हम बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए कि अभी भी ऐसे लोग हैं जो केयर करते हैं। इट वॉज़ एन एरिया दैट वॉज रेगुलरली रैविश्ड बाय वाइल्ड एलिफेंट्स ड्यूरिंग द क्रॉप सीजन। रैविश का मतलब होता है डिस्ट्रॉय कर देना। वो ऐसे एरिया में था हाथी जिस एरिया को एलिफेंट्स हर क्रॉप सीज़न में, यानी जैसे ही अनाज उगता था वैसे ही हाथी पूरे एरिया को तबाह कर देते थे, कोई क्रॉप लोगों के लिए नहीं बचती थी। द वंस टू सफ़र द मोस्ट वर द ट्राइबल पीपल विद देयर स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड। और सबसे ज़्यादा जो सफ़र करते थे वो वहाँ की आदिवासी ट्राइब्स थी, क्योंकि उनके पास खाने के लिए उतना ही होता था और उससे भी हाथी डिस्ट्रॉय कर देते थे। एंड येट हियर वॉज अ यंग मैन लुकिंग आफ्टर एन इंजर्ड एलिफेंट। और हाथियों के ऐसा करने के बाद भी ये लड़का उसकी हेल्प कर रहा था क्योंकि हाथी को चोट लगी थी। तो हम इस चीज़ से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए। लुकिंग आफ्टर एन इंजर्ड एलिफेंट वी डिसाइडेड टू ट्रैक द बीस्ट नेक्स्ट मॉर्निंग। बीस्ट यानी एनिमल। और हमने डिसाइड किया कि हम उस एनिमल को अगली सुबह ट्रैक करेंगे, उसका पीछा करेंगे। Our team was now joined by a veterinary officer who had no previous experience of treating injured elephants, tame or wild। अब अगली सुबह हमें एक वेटरनरी डॉक्टर ने ज्वाइन किया, वेटरनरी ऑफिसर ने ज्वाइन किया, जिन्हें इंजर्ड एलिफेंट्स को ट्रीट करने का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था, चाहे वो जंगली हाथी हो चाहे वो पालतू हाथी हो।
The villagers' reports said that the elephant had an injury in one of the front legs. और जैसा कि गांव वालों ने हमें बताया, उससे हमें ये पता चला कि उस हाथी के अगले पैर में यानी आगे के पैर में चोट लगी थी. टेकिंग इवन वन स्टेप वॉज एगनी फॉर द एनिमल. एगनी मतलब बहुत कष्टदायक. ठीक है, तो उस एनिमल के लिए एक स्टेप चल पाना भी बहुत ही कष्टदायक था. बहुत पेन हो रहा था उसे. The next day, our jeep bumped across the forest tracks and the fields to a spot where we found that a group of enthusiastic young men had already gathered. Yes, the injured elephant was there, all right, they said, but it was in the middle of the herd. It would be impossible to separate the animal from the herd and treat it. अब अगली सुबह क्योंकि फॉरेस्ट था तो रास्ते स्मूथ नहीं थे. बम्प्स यानी कभी गड्ढे कभी टीले हम लोगों को रास्ते में मिल रहे थे. तो हमारी गाड़ी उन गड्ढों से होते हुए उस जगह पे पहुंची जहाँ पे एलिफेंट था. वहाँ पहुँच के हमने देखा कि गांव के बच्चे होते हैं ना, बहुत जानवर देख लेते हैं तो ओवर एक्साइट हो जाते हैं. वैसे बच्चे और यंग लोग ऑलरेडी गैदर हो चुके थे. येस, द इंजर्ड एलिफेंट वॉज देयर, ऑल राइट. हाँ, वहीं पे इंजर्ड एलिफेंट था और वो बिल्कुल सही था, ऐसा हमें उन गांव वालों ने बताया. पर वो एलिफेंट अपने झुंड के बीच में था बिल्कुल. और इट वुड बी इम्पॉसिबल टू सेपरेट द एनिमल फ्रॉम द हर्ड एंड ट्रीट इट. उस एनिमल को, उस हाथी को अपने झुंड से अलग करके ट्रीट करना बिल्कुल इम्पॉसिबल था. आफ्टर सम डिस्कशन वी हैड अ ब्राइट आइडिया. अब कुछ देर हम आपस में हमने डिस्कशन किया और एक आइडिया हमारे दिमाग में आया. क्या आया? इफ़ वी फर्स्ट चेस्ड द हर्ड अवे, द इंजर्ड एनिमल वुड श्योरली लैग बिहाइंड द फ्लीइंग हर्ड. लैग का मतलब पीछे रह जाना, फ्ली मतलब होता है भागना, किसी चीज़ को छोड़ के भाग जाना. तो आइडिया क्या था कि अगर हम इस पूरे झुंड को भगा दें तो इंजर्ड एनिमल अपने इंजरी की वजह से डेफिनेटली पीछे रह जाएगा अपने भागते हुए झुंड से. एक्सप्लेनिंग आवर प्लान, we asked the assembled villagers if they would be able to chase the herd away from the spot, and within a few minutes the chase started. अपना प्लान हमने जो भी वहाँ पे गांव वाले इकट्ठा थे उनको एक्सप्लेन किया और उनसे पूछा कि क्या वो इस झुंड को भगाने में हमारी मदद करेंगे और क्या वो कर पाएंगे. और कुछ ही मिनट्स में सब तैयार हो गए और उनको भगाने का, उस ग्रुप को भगाने का काम शुरू हुआ. We could hear the herd crashing through the forest, the chasing party shouting and bursting crackers till the sound died away in the distance. हम अब जब विलेजर्स ने उन हाथियों को भगाना शुरू किया तो हमें सुनाई देने लगा कि वो झुंड फॉरेस्ट से गुज़र रहा है. क्या सुनाई देने लगा? जब वो फॉरेस्ट से गुज़र रहा था तो पेड़ गिराते हुए, और हाथी क्योंकि भारी होता है तो ज़मीन भी हिल रही थी. तो हमें पता चला कि हर्ड हिल रहा है, हर्ड भाग रहा है और चेजिंग पार्टी यानी जो विलेजर्स थे वो चिल्ला रहे थे, पटाखे फोड़ रहे थे. पटाखे फोड़ने से हाथी डर रहे थे और वो भाग रहे थे. और हमने सुना कि कुछ देर बाद हमें आवाज़ें आना बंद हो गई, यानी वो हर्ड काफ़ी डिस्टेंस पे पहुंच गया था, यानी काफ़ी दूर जा चुका था. वी सेट ऑफ फॉर द स्पॉट इन अवर जीप विथ अवर 2 young friends as guides. Another 10 minutes and we were there. अब हम एग्जैक्ट उस जगह जाने लगे जहाँ पे वो यंग एलिफेंट था. जब हर्ड भागी तो यंग एलिफेंट भी उनके साथ भागा, पर वो ज़्यादा दूर नहीं जा पाया. तो हम अपनी जीप में बैठे और हम उस जगह के लिए निकल पड़े जहाँ एग्जैक्टली वो यंग एलिफेंट था. और 2 यंग फ्रेंड्स से नहीं, 2 गांव के लड़के हमारे साथ हमारे गाइड की तरह पे थे जिन्हें पता था कि उस एलिफेंट की लोकेशन क्या है. Another 10 minutes and we were there.
हमें 10 मिनट लगे और हम पहुंच गए। द इंजर्ड एलिफेंट वॉज स्टैंडिंग ऑन अ स्लाइट एलिवेशन जस्ट अक्रॉस अ डिप्रेशन क्रिएटेड बाय ड्राई स्ट्रीम। और वो घायल हाथी, एलिवेशन का मतलब होता है चढ़ाव, ठीक है। आप ऐसे इमेजिन करिए, आप पहाड़ बनाते हैं तो पहाड़ का जो चढ़ान होती है वो एलिवेशन, और पहाड़ की जो उतार होती है वो होता है डिप्रेशन। तो वो एलिफेंट उस एलिवेशन पे खड़ा था और उसके जस्ट पीछे एक डिप्रेशन था, ढलान थी, और वहाँ पे स्ट्रीम, ड्राई स्ट्रीम थी, यानी पानी था उस स्ट्रीम में और वो सूख चुका था। सुब्रत वॉज आस्क्ड टू प्रिपेयर हिज सिरिंज। सुब्रत जो कि ट्रैंकुलाइजिंग एक्सपर्ट था, उससे कहा गया कि वो अपना ट्रैंकुलाइज़र तैयार करे। हिज एक्सपीरियंस सो फार हैड बीन लिमिटेड टू ट्रैंकुलाइजिंग मोस्टली मंकीज़ वेयर टाइम वॉज नॉट द एसेंस। और उसका एक्सपीरियंस अभी तक ज़्यादातर सिर्फ यही था कि वो मंकीज़ को ट्रैंकुलाइज कर पाता था, जहाँ पे टाइम वॉज नॉट द एसेंस, ये एक फ्रेज़ है, इसका मतलब है कि टाइम इम्पोर्टेंट फैक्टर नहीं था, यानी मंकीज़ इंजर्ड नहीं होते थे या उनके गिरने का डर नहीं होता था। अभी तक उसने ऐसा कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन में ट्रैंकुलाइजिंग उसने नहीं की थी। ही हैड देयरफॉर नॉट थॉट ऑफ कीपिंग सिरिंजेस रेडी। और इसीलिए वो पहले से सिरिंज तैयार करके नहीं लाया, यानी उसे सिरिंज जब वहीं पे तैयार करनी थी। अब डर ये था कि अगर वो एलिफेंट टॉप पे पहुंच के दूसरी तरफ जाने लगा तो वो गिर जाएगा, और जल्दी से जल्दी काम नहीं किया गया तो फिर उसे बचाना नामुमकिन है। शोइंग एडमिरेबल काम, ही स्प्रेड अ क्लॉथ ऑन द ग्राउंड एंड अरेंज्ड ऑल द मेडिसिन्स। अब वो इतने आराम से काम कर रहा था कि उसने आराम से ज़मीन पे कपड़ा बिछाया, उस पर अपनी सारी मेडिसिन्स अरेंज की नीटली, मेथोडिकली, यानी साइज़ वाइज, कंटेंट वाइज, ड्रग यूजेज वाइज। और उसने इतना टाइम लिया सिरिंज तैयार करने में कि पूछिए मत। सो बेटा, दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी विल कंटिन्यू टुमारो। थैंक यू।